है आपका? तेज सिंह। अच्छा तेज सिंह जी, आजकल जो है चुनावी माहौल चल रहा है और विधानसभा चुनाव निकट है, हर एक दिमाग में जो है राजनीति की बात चल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका मत कहाँ है? हमारा मत है, इस बार हमने पिछली बार बीजेपी को वोट दिए थे। अच्छा। और बीजेपी को लड़ाया भी था, घूमे भी थे। उसके बाद भी बीजेपी के जो छोटे छोटे नेता हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए। इस बार हम समाजवादी पार्टी को लड़ाएंगे और उन्हीं को मत करेंगे। नहीं, बीजेपी तो कह रही है हमने अत्याचार मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। अत्याचार मुक्त बीजेपी ने नहीं कराया। जितने भी अत्याचार हुए हैं हम पे, अधिकांश जाटों पर अत्याचार किए गए हैं। जातिवाद के नाम पर हाँ ढूंढ ढूंढ के अत्याचार किया गया है जाटों पे। हम पे इस 1 साल में 6 मुकदमे लगा दिए गए हैं फर्जी। वो भी सारे मुकदमे फर्जी है, कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो सही हो। इसलिए हम इस अत्याचार से बचने के लिए बीजेपी को हराना है और समाजवादी को हराना है। नहीं, बीजेपी ने इतनी योजनाएं दी हैं, आप यकीन मानना, बीजेपी ये कहती है कि भाई हमने जो है रोजगार दिया है, महंगाई हमने कम कर दी है, गैस सिलेंडर फ्री दिए हैं। कौन सा रोजगार दिया है? वो एक रोजगार बताएं कि किसी लड़के को, किसी बच्चे को नौकरी में दी हो, कहीं कोई वैकेंसी निकाली हो। अगर वैकेंसी निकाली हुई है तो उसका पेपर लीक कर दिया और उसकी वो रद्द कर दी गई। और कोई भी रोजगार नहीं निकाला, कोई भी रोजगार नहीं दिया। बताएं कौन सी नौकरी दी, किसे दी? अब बात आती है राशन की। ये कहते हैं हमने राशन दिया है। राशन इन्होंने कब दिया है? राशन के लिए तो खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस लाई थी। ये कब लाई? खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस लाई। और जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय खाद्य सुरक्षा बिल आया, उस समय जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ तुरंत खाद्य वितरण करना चालू कर दिया गया। और हमारे प्रदेश में तो उसके 1.5 साल बाद वितरण चालू हुआ। 1.5 साल का तो इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया पब्लिक का। जी हाँ। सरकार ये कह रही है कि हमने जो है विकास की गंगा बहा दी है उत्तर प्रदेश। कौन सी विकास की गंगा बहा दी? बताएं कौन सा विकास कर दिया? सिलेंडर है, सिलेंडर इनकी जब सरकार नहीं थी तो 430 और 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था। इन्होंने फ्री में वितरण सिलेंडरों को करा के और आज 1000 रुपए में 900 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। पब्लिक को क्या दिया? अच्छा, आप इस बार वोट किसको करना चाहते हैं? समाजवादी। अच्छा, समाजवादी की विशेषता बताइए कोई। समाजवादी की कोई विशेषता नहीं है, लेकिन वो हमारे पर मतलब जाटव जाति पर अत्याचार नहीं करती है। हम तो इनसे अत्याचार से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वोटिंग समाजवादी पे कर रहे हैं, ना कि इन्हें हराने के लिए समाजवादी में जा रहे हैं। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। पार्टी तो है दूसरी भाई, बहुजन भी है। बहुजन भी है, ठीक है। बहुजन को आप क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? बहुजन के लिए कोऑपरेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बहुजन का हमारे इस 38 विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी बार इलेक्शन हुआ है, शुरू से अब तक वोटिंग में खाली जाटव रह जाते हैं और कोई वोट बहुजन के लिए नहीं देता है। तो यहाँ जीतने का कोई मतलब नहीं है। और अगर हम बहुजन के लिए वोट करेंगे तो ये बीजेपी की सीट फिर निकल जाएगी। इसलिए इसको जब हराएंगे तो हम अपनी पार्टी को छोड़कर समाजवादी के साथ जा रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर रावण भी है मैदान में उत्तर प्रदेश। चंद्रशेखर रावण अगर हैं तो उनका क्या हुआ है? एक पार्टी में से 2 पार्टी बन गई। अब तो बीएसपी के लिए और भी ज्यादा नुकसान है। एक पार्टी की जब 2 पार्टी बन जाएंगी तो उस पार्टी की नुकसान तो होगा ही। तो 2 जगह बंटने से बीएसपी को और ज्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, आप जो मतलब सपा को वोट कर रहे हैं वो बीजेपी को हराने के उद्देश्य से कर रहे हैं? बीजेपी को हराने के उद्देश्य से। और कोई कारण नहीं? और कोई कारण? सभी जगह के जाटवों का यही हाल है। सब पूरे जाटवों का ये हाल है कि सभी जाटव बीजेपी को हराने के उद्देश्य से जाटव जो है समाजवादी को वोटिंग करेंगे। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश शर्मा है। अच्छा राकेश शर्मा जी, इस बार आपका मत क्या है वोट देने का? मत ये है कि बीजेपी से अधिक ब्राह्मण जाति का कभी भी अच्छा इतना ब्राह्मण इस जाति में मारा गया, मैं कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करना। मैं समाजवादी को वोट करूंगा। मेरी हड्डी फ्रैक्चर की रिपोर्ट थी समाजवादी पार्टी में, जो सीएमओ थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। इस समय मेरे गले का
ये गला दबा दिया इस बीजेपी ने, और गला दबा दिया। बीजेपी को वोट कभी न तो मैं, मेरा बच्चा नहीं करेगा बीजेपी को वोट। मेरा गला दबा दिया इसी मोहल्ले में। ये प्रधान जी हैं, ये प्रधान जी हैं, इन्होंने मेरा साथ दिया था। बीजेपी ने सीएमओ को आदेश कर दिया। मेरा गला दबाने के बाद भी इस समाज ने, इस बीजेपी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं समाजवादी को वोट करूंगा। मेरे अखिलेश यादव नेता हैं। भाई बीजेपी तो ये कहती है कि हम अब पिछड़े और जो है ऐसे लोगों की पूरी सुरक्षा करते हैं, पूरी मदद करते हैं। कोई सुरक्षा नहीं, इनका एक एजेंडा है। हम किसान यूनियन के भी हैं। हमारे हसीब अहमद रामपुर के नेता हैं। उन्होंने एमएसपी पे जो 3 काले कानून थे वापस किया। हम गाजीपुर बॉर्डर गए थे हसीब अहमद के साथ। हमारे नेताजी ने, हमारे माननीय राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने 700 किसान भाइयों की शहादत दी है। आप इस बार सपा को वोट किस उद्देश्य से दे रहे हैं? ये बताइए। इस उद्देश्य से दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी मदद की है। अब्दुल्ला आजम के आते ही हमें बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है, हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में। चलिए ठीक है, आपका मत हम जान गए। आप जो है इस बार कहाँ वोट करोगे? समाजवादी को। क्या नाम है जीजा आपका? हमारा नाम जीरा नेताजी। हटाओ जो नेताजी, आप एक बार बताइए, इस बार जो आप वोट करोगे विधानसभा के चुनाव में, वो जातिवाद को लेकर के करोगे या विकास के ऊपर करोगे? हमारे जो दुख भाई हैं और दुख महसूल भाई हैं, हम समाजवादी को बोलते। अच्छा, बीजेपी सरकार में आपको दुख हुए हैं? हाँ, दुख। क्यों? दरोगा के पास जाते हैं, दरोगा नहीं सुनता है। सिपाही के पास जाते हैं, सिपाही नहीं सुनता है। अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी नहीं जाता। सुनता ले, बड़े बड़े लोगों की सुनी जा रही है, कमजोर लोगों की नहीं सुनी जा रही। सरकार समाजवादी को वोट देंगे, समाजवादी। क्या है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र पांडे। अच्छा देवेंद्र जी, आजकल जो है विधानसभा चुनाव निकट है। हर एक दिमाग में, हर एक चौपाल पे, हर एक खेत में, खलिहान में चुनावी बात चल रही है। मैं जानना चाहता हूँ इस बार आपका मत क्या है? अब देखिए, तो देश की जनता तय करेगी क्या होने वाला है। वैसे तो दोनों ही बातें हैं। कुछ लोग सरकार के विरोध में भी हैं, सरकार की बातें अच्छी भी लगी हैं। लेकिन यहाँ खास तौर से यह है कि जो सरकार रही, इसमें सबसे बड़ी समस्या रही जो किसान लोग परेशान है, वो गायों से बहुत परेशान। वो सबसे बड़ी समस्या रही। उसी को लेके लोग, किसान लोग खास तौर से गुस्से में ये है कि गायों का इंतजाम सरकार अच्छी तरह से नहीं कर पाती। अच्छा, मैं एक जानकारी और लेना चाहूंगा आपसे। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो ज्यादातर जाति विशेष को लेकर है। आप इस बार जाति विशेष पर वोट करेंगे या विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? तो वोट तो खैर विकास के मुद्दे पर करना चाहिए जनता को, लेकिन हाँ होता है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से जाति की राजनीति हावी है और वो हमेशा रहेगी, जल्दी तो खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, वैसे होना विकास के, वैसे मैं तो अपनी बताऊं, मैं तो विकास के मुद्दे पर वोट दूंगा, लेकिन हाँ है जातिवाद। अच्छा, मौजूदा सरकार ने जो है इतनी लाभान्वित योजनाएं चलाई हैं जिसका जो है डिंगरा पूरी 4.5 पौने 5 साल तक खुला करता है। ठीक है, चाहे वो गैस सिलेंडर फ्री का हो, चाहे वो डबल राशन का हो, चाहे वो विकासों के मुद्दे हों, चाहे रोजगारों के मुद्दे हों, चाहे शिलान्यास किए गए हों। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ग्राउंड पे काम हुआ तो है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ। सिलेंडर भी मिले हैं, जो अनाज वितरण है, खाद्यान्न वितरण है, वो भी हुआ। और भी कुछ है योजनाएं जो सरकार की थी वो आई हैं, शौचालय वगैरह हुए हैं, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ है, कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। हाँ हुआ है, जो सरकार ने, जो कुछ सरकार कह रही है उतना कुछ हुआ तो है, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा सर, चुनावी माहौल को लेकर के मैं इस समय का माहौल भाप रहा हूँ, गांव घूम रहा हूँ। जब से एक मंत्री और 12 से 14 विधायक भागने की सूची जानकारियां मिली है,
तब से सर पब्लिक में क्या माहौल है इस मैसेज को लेकर? नहीं होता है। देखिए, जब एक पार्टी को छोड़ के नेता दूसरी तरफ जाते हैं तो पब्लिक भी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या पार्टी की नीतियां खराब है, अंदर क्या है। तो ये तो हर इलेक्शन में होता है, दल बदले जाते हैं लोग, तो उससे असर भी पड़ता है, असर भी पड़ेगा। इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, लेकिन ज्यादा ना पड़े, कम पड़े, लेकिन असर तो पड़ता है कि जब नेता एक पार्टी को छोड़ कर भागते हैं तो जनता भी सोचती है आखिर क्या कमी थी, क्यों लोग जा रहे हैं उधर, दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। जी जी जी। तो होती है। तो सर मैं जानना चाहूंगा इस बार आपका मत कहाँ है, किस पार्टी को वोट करने का? देखिए, अभी तो खैर मैं ये नहीं बता पाऊंगा आपको। आप समय ज्यादा नहीं है सर? हाँ, समय तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं जो है देख कर ही दूंगा, अच्छे व्यक्ति को ही वोट करूंगा, जो क्षेत्र के लिए काम करे, क्षेत्र के लिए समर्पित रहे, ऐसे ही व्यक्ति को। सर बात गोलमाल कर दी आपने। ये माहौल इस समय जो है वो सीधे सीधे हाँ या ना का जवाब है इस समय। भाई हम किस पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि देखिए अब समय इतना नहीं है ज्यादा विचार करने का, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, सूचियां जारी हो चुकी हैं और लगभग जो है चुनावी प्रक्रिया तेजी में है। वैसे अभी हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट तो हो चुका है, उसके अलावा किसी पार्टी और तो कांग्रेस है, आम आदमी है, समाजवादी, किसी को उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई। उन्हीं लोगों में से अच्छे आदमी को चुना जाएगा। हम आदमी को देखकर ही वोट देंगे, पार्टी की तरफ सेकेंडरी ध्यान रहेगा हमारा। पहला प्राथमिकता रहेगी व्यक्ति की तरफ, कौन व्यक्ति चुना, व्यक्तिगत पे करूँ। बिल्कुल। सर मैं एक जानकारी और लेना चाहता हूँ कि इस समय जो है मतलब समाज का जो भी व्यक्ति है उसने मेरे हिसाब से मन में ठान लिया है, बेशक आप घुमा रहे हैं किसी कारणवश, संबंध के कारण घुमा रहे हो किसी कारण, लेकिन मैक्सिमम जो है लोगों ने अपनी मन की धारणा बना दी है कि हमें कहाँ वोट करना है। हाँ, ऐसा तो होगा, ठीक है, मन में आपकी भी होगी कहीं ना कहीं वोट करने का ठान लिया होगा, वो बात अलग है, आप नहीं बताना चाहें। हाँ, ये होता है। आदमी ये है कम से कम 10-15% वोट ही ऐसा है जो बाद में इधर या उधर होता है, तो बकाया 80-85% वोट पहले ही सोच चुका होता है वोटर कि मुझे कहाँ वोट करना है। ये है उत्तर प्रदेश में तो ये राजनीति। सर मैं आपसे वार्तालाप के बाद ये भाग पाया हूँ कि शायद आप लहर के साथ जाने के चक्कर में। नहीं, ऐसा भी नहीं, लहर के साथ नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी व्यक्ति देखकर ही वोट देंगे हम। अभी तो 4 प्रत्याशी बाहर नहीं आए मैदान में। चलिए, मैं आपका मत जानना चाहता हूँ, इस बार जो है आप कहाँ वोट करेंगे? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए बहुत से नए कार्य, लाभान्वित योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी मत है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। सर मैं कुछ सवाल आपके युवा होने पर करूंगा। आप युवा हैं, पूरे देश में जनता की आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए रोजगार कम दिया है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, रोजगार कम नहीं दिया है। आदमी की, युवाओं की जितनी उसकी दक्षता है, जितना उसका अनुभव है, जितना वो अपनी योग्यता पे आधारित है, उसको रोजगार मिला है। अब दूसरी अन्य सरकारें थी, उनमें क्या था? उनमें था अपने आदमी को रोजगार देना। इस सरकार में निष्पक्ष रोजगार का जो सृजन हुआ है, निष्पक्ष हुआ है बिल्कुल। जितनी व्यक्ति के अंदर उसकी खुद की अनुभव और योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली हैं। नौकरियां ऐसी नहीं है नौकरियां नहीं मिली। अभी पिछले 1 से 1.5 साल पहले 1,40,000 अध्यापक के पद सृजन हुए थे, उसमें लोगों को नौकरियां मिली। वो उस काबिल थे कि वो उस पद पर बैठ पाए, जो काबिल नहीं था वो उस पद पर नहीं बैठ पाया, और जो नहीं बैठ पाया उस पद पे वही कह रहा है कि मैंने रोजगार नहीं मिला है। नहीं, वैकेंसी आपके नजर में भरपूर निकली है, कम निकली? बिल्कुल भरपूर नौकरियां मिल रही हैं। अभी भी फिलहाल में चल रही है, राजस्व लेखपाल में नौकरियां चल रही हैं। नहीं, ये तो चुनावी माहौल में निकली है। नहीं, चुनाव से पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन जब उनका पूरा अपना खाका तैयार होगा उसी के बाद तो नौकरियां आएंगी, उसी के बाद विज्ञप्ति निकलेगी। सर महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई कोई खास मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। जैसा जैसा समय बीतता जा रहा है, पहले जमाने में आदमी पर नहीं पैसा था तो वो महंगाई उसी चरम पे थी, आज आदमी के पास पैसा है तो महंगाई उसी चरम पे है। जैसे अगर मान लो, अब मैं बात करूं गैस सिलेंडर की, 400 रुपए का सिलेंडर था, तब आदमी 400 रुपए ही थे, आज आदमी 2,000 रुपए है तो सिलेंडर 1,000 रुपए का। क्या महंगाई है? ये तो विपक्ष का, देखो ये विपक्ष का वो होता है, विपक्ष का एजेंडा होता है। वो आखिर किस बात को लेके, कुछ मुद्दों को लेके चुनाव लड़ेगा। हम रामपुर के 38 विधानसभा के गांव घारमपुर में आए हुए हैं, जहां पूर्व विधायक काशीराम का गांव माना जाता है। यहाँ पर जो है हमने चुनावी कवरेज की, इस दौरान बड़े संयम और धैर्य के साथ जो ग्रामीण है उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। किसी ने
भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को अच्छा बताया, तो किसी ने सपा की योजनाओं को अच्छा बताया, तो किसी ने अन्य पार्टियों की योजनाओं को बताया। अब देखने की बात यह है कि चुनावी मैदान में पार्टियों की सरगर्मी कहां तक पहुंचती है और किसको मिलता है उत्तर प्रदेश का शासन। संवाददाता सुनील कुमार।